बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग है जिसके अंदर मैंने आपके साथ ना सर्दियों की थोड़ी सी रेसिपी है वो शेयर की है, जो बच्चों को हम इजीली बना के दे सकते हैं ताकि वो ना एनर्जी सेविंग है बच्चों के लिए सर्दियों के हिसाब से। उसके अलावा छोटे छोटे टिप्स हैं और मैंने साथ में बनाया था जी पुलाव, तो वो उसकी रेसिपी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलें जी आए व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना एक पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं, 2 चम्मच मतलब टेबल स्पून जो होते हैं वो वाले, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ना मैक्सिमम 2 कप जो हैं तिल के लिए हैं। तिल को मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया था और साफ़ करके फिर इसको मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल के अंदर। ऑयल ले लें, घी ले लें, ज़्यादा बेस्ट है कि आप ना घी ले लें क्योंकि घी के साथ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और कोई भी स्वीट डिश है ना वो जितनी अच्छी घी में तैयार होती है या मक्खन में तैयार होती है ना, इतनी दूसरी ऑयल वगैरह में इतने उसका टेस्ट नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने ना इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया। ना भाई नहीं ओ मेरा चुप 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 चुप। जब मैंने इसको ना अच्छे से भून लिया, अच्छा इसका कलर ना ब्राउन हो जाए बिल्कुल, जब आप देखें ना कि इसका कलर ब्राउन हो गया है ना, तो फिर आप इसको निकाल के एक साइड पे रख लें। अब मैंने एक और पैन लिया, इसके अंदर अब मैं शीरा बना रही थी तो उसके लिए ना मैंने 2 गिलास जो है ना वो पानी के लिए हैं, इनको गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसके अंदर मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया, शक्कर है तो आप शक्कर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस 2 पीसियाँ मैंने इसकी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे, पक के ये बिल्कुल जैसे गाढ़ा सा शीरा नुमा बन जाता है ना, जैसे हम चीनी का बनाते हैं वैसे इसका मैंने बनाया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था। और जब ये इसकी क्वांटिटी जो है ना बिल्कुल कम रह गई थी ना, बिल्कुल सख्त सा हो गया था, तब मैंने इसके अंदर जो भुने हुए तिल थे ना वो ऐड कर दिए थे। अच्छा, इनको ऐड करके आपने इसको अच्छे से हिलाना है, ठीक है। और आपने इतना ज़्यादा इसको सख्त नहीं करना ताकि ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा नॉर्मल रखना है आपने। और इसको गरम गरम को ही निकाल के ना आपने अच्छे से फैला लेना है। आपने जो इसकी शेप देनी है ना वो आप गरम ही चीज़ के ऊपर देंगे। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ना तो ये फिर बिल्कुल भी हार्ड हो जाएगा, इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी। बस मैंने इसको अच्छे से फैला लिया था और इसको सेट करके मैंने ना इसकी गोल गोल सी बॉल्स जैसे हम बनाते हैं ना वो मैंने बनाई थी, क्योंकि बच्चों को हम जब लंच बॉक्स में ये बॉल्स वगैरह देंगे ना तो वो एक कुछ शेप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हम बच्चों को डिफरेंट शेप की चीज़ें देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी खा लेते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब वगैरह कर देते हैं, अब सर्दियों का मौसम है तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है, आप उन बच्चों को दें। ये बस मैंने ये सारी बॉल्स बना ली थी और फिर इसको मैंने ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने एक कंटेनर लिया था और उसके अंदर मैंने इसको जमा करके ना सबको रख लिया ताकि मैं इजीली डेली ना अपने बच्चे को लंच बॉक्स में देती हूँ। तो ये ज़बरदस्त सी बॉल्स जो थी ना, कुछ डिफरेंट छोटी थी कुछ बड़ी थी, वो तैयार हो गई थी। उसके साथ साथ ना आजकल मौसम इस तरह के आटे के अंदर सुंडी वगैरह डल जाती है, तो वो उसके लिए ये मैंने एक लॉन का कपड़ा लिया, इसके अंदर 3 से 4 तेज़पात डाले हैं मैंने, ठीक है। ये जो गरम मसाले के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं, ये पंसार की दुकान से भी आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके साथ मैंने इसके अंदर ना 2 से 3 पीस जो है ना दालचीनी के डालें। आपके पास लौंग है आप लौंग डाल लें, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा रह जाता है। बस मैंने इसकी ना एक छोटी सी पोटली बना ली थी और इस पोटली को मैं ना आटे के अंदर रख देती होती हूँ। जब भी मेरा आटा जब आ जाता है ना चक्की से, तो मैं इसकी तरह पोटली बना के उसके अंदर रख देती हूँ, फिर उसके अंदर ना सुंडी वगैरह नहीं डलती। और इस दफ़ा इस तरह हुआ है कि जब मैंने आटा लिया है ना करवाया है, गंदम पिसवाई है, तो वो ना एक दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो वो मैं इसके अंदर डाल नहीं सकी, तो मुझे इसके अंदर ना वो घुंडी सी नज़र आई है। ये देखें, ये थी ये छोटी सी, तो बस मैंने इसको तो निकाल दिया था और फिर जो आटा था ना उसको उसके अंदर वो जो पोटली बनाई हुई थी वो डाल दी थी। आप इसके अंदर ना वैसे भी अगर नई पोटली बनाते हैं ना तो जब आटा वगैरह इसकी पिसाई हो जाती है तो आप इसके अंदर दालचीनी या लौंग वो ऐसे ही डाल दिया करें, उससे कुछ नहीं होता, फिर इस तरह की सुंडी नहीं डलती, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब मैं बना रही थी चावल। तो चावल मैं बना रही थी मैक्सिमम ना 1.5 किलो के करीब। और मैं जो है ना गिलास जो होते हैं ना, मेरे पास स्टील के गिलास हैं, मैं उसके साथ इसकी मेजरमेंट कर लेती होती हूँ। तो बस मैंने यहाँ ना इसकी मेजरमेंट की है गिलास की मदद से। 1.5 किलो चावल लेके इसको मैंने ना अच्छे से साफ़ किया था,
जितने मर्ज़ी अच्छे स्टोर से ले लें, जो भी कर लें, इसके अंदर वो घुंडी टाइप सी जो होती है ना, वो लाजमी हो जाती है, कोई ना कोई लाजमी होती है। तो बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ करके फिर मैंने इसको वॉश किया है। 2 से 3 पानी में मैंने इसको वॉश कर लिया था। इसकी मिट्टी वगैरह हर चीज़ वो अच्छे से निकल गई थी। इतनी मिट्टी तो होती नहीं है जो हम अच्छे स्टोर से चावल वगैरह लेते हैं, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको वॉश किया था और इसको भिगो के रख दिया था। साथ में मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने ना तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल लिया था। मैं घी यूज़ नहीं करती। अगर आप घी लेंगे ना तो ऑयल की निस्बत वो कम यूज़ होता है, ठीक है। तो बस ऑयल के जैसे ही गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लंबे लंबे काट के ना वो डाल दिए थे और इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे ना तो मैंने इसके अंदर ना अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। वो इजी हो जाता है कि बार बार मुझे छीलना नहीं पड़ता और मैं इकट्ठा ही फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ। यहाँ पे बस मैंने उन दोनों को अच्छे से भूना था। फिर मैंने ना 2 अदर टमाटर लिए और 3 से 4 जो है ना सब्ज़ मिर्चें ली थी। इनको इसके अंदर ऐड किया था। मसाला जो था ना इसको मैंने भूनने के लिए रख दिया था। हल्का हल्का फ्राई किया था मैंने, ज़्यादा नहीं भूना, क्योंकि मैं राइस में ज़्यादा मसाला भून के नहीं डालती। बस फिर जो मैंने ना इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, 1 चम्मच जो है ना वो मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, उसके बाद हस्बे ज़ायका नमक डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाले के डाले हैं और साथ में मैंने 2 चम्मच जो है ना चाइना सॉल्ट के भी डाले हैं। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो वो भी मैंने डाल दिया था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। बिरयानी मसाला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप साबुत गरम मसाले इसके अंदर डाल लें, जैसे काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज़पात है, बड़ी इलायची है। वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। लाजमी नहीं होता कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप वो भी डाल के ना अच्छे से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ना मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाएं। अब यहाँ पे ना मेरे पास ना तकरीबन 1.5 किलो ही मटर थे, जिनको मैंने दाने उसके निकाल लिए थे। इसको वॉश करके ना वो इसके अंदर डाल दिए थे और इसको हल्के हल्के ना मैंने भून लिया था और ढक्कन दे के रख दिया था। तो मैक्सिमम ना 5 से 7 मिनट में मेरा ये जो था ना तैयार हो गया था मटर। फिर मैं पानी डालती होती हूँ जब चावलों में ना, तो मैं अगर मेरे पास गिलास चावलों का है ना तो मैं 1.5 गिलास पानी का डालती हूँ। तो यहाँ मैंने उसी मेजरमेंट के हिसाब से पानी डाल के ना इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही पानी बॉईल हुआ है मैंने इसके अंदर जो चावल थे ना उसका पानी निकाल के सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और इसके अंदर मैं ज़्यादा बार बार चम्मच नहीं हिलाती। जब हम चावल वगैरह डाल लेते हैं ना तो फिर कोशिश किया करें कि आपने इसके अंदर बार बार इसके अंदर चम्मच ना हिलाएं। जब हम इसके अंदर बार बार चम्मच हिलाते हैं ना तो वो टूट जाते हैं चावल। तो कोशिश किया करें चम्मच ना हिलाया करें, 1 से 2 बार चम्मच हिला के इसको मिक्स करके इसका नमक चेक करके बस इसको पानी को खुश्क होने के लिए छोड़ दिया करें। तो यहाँ मैंने ना इसका अच्छे से मिक्स किया था, इसका नमक चेक करके जब मैंने देखा है कि जी इसका पानी अब खुश्क हो रहा है, ठीक है, सिर्फ मैंने 2 दफ़ा ही चम्मच इसका हिलाया था और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। मैक्सिमम 15 मिनट का मैं दम लगाती हूँ, लाजमी 20 मिनट बहुत होते हैं लेकिन मैं 15 मिनट का दम लगाती हूँ। 15 मिनट के बाद ये मेरा ज़बरदस्त जो पुलाव था ना वो रेडी हो गया था। तो आज का ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली लाइक करने में देर नहीं लगती, एक बटन ही प्रेस करना होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।